सबको सनातन की आवाज़ जो है वो घर-घर तक पहुँचनी चाहिए। और आज महाराज जी हमारे लाइव में आने वाले हैं निश्चित ही। और आज का लाइव जो है वो इस विषय पे है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है वो क्यों इतनी विशेष है। जैसे कि अन्य कथाएँ भी होती रहती हैं, राम कथा, शिव कथा ऐसी कई कथाएँ होती हैं, तो ऐसा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा क्या है और ये इतनी ज़्यादा विशेष क्यों कही गई है कलयुग के लिए? तो इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम पूज्य महाराज जी से जानेंगे। अभी थोड़ी देर में वो आएँगे। इससे पहले मैं फिर से आप सभी से आग्रह करती हूँ कि कथा तक लगभग 1000 सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा इस चैनल में हमें जोड़ने हैं, ताकि सनातन धर्म की जो आवाज़ है और जो शुद्ध सिद्धांत हैं, मूल सिद्धांतों पे जो कथा की गई है, वो दूर-दूर तक पहुँचे। और इसी के साथ महाराज जी हमसे जुड़ चुके हैं, हम उन्हें मेन स्टेज पे लेते हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जी गुरु जी आवाज़ आ रही है? जय श्री कृष्ण। 1 मिनट बोलिए ज़रा, मैं कुछ काम कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट बोलिए आप कुछ। जी गुरुजी। तो कथा का जो मेन उद्देश्य है हमारा उसमें ये रहेगा कि हम अपनी कथा में जो मूल सिद्धांत हैं, जो कई कथावाचक जो हैं, जैसे कि लाइव में कहा गया था, तो हम मूल सिद्धांत मतलब कई कथाओं में नहीं सुन पाते क्योंकि सब अपने निजी लाभ के लिए बताने से डरते हैं। लेकिन ये कथा विशेष ही इसीलिए क्योंकि पूरी तरह से सारे जो सनातन के मूल सिद्धांत हैं, वो सब इसमें आप सभी को बताए जाएँगे। और जो रियल जो कथावाचक वैसे तो कोई तुलना नहीं है, किसी के ज्ञान की तुलना मतलब करनी नहीं चाहिए। लेकिन जो मूल सिद्धांतों पे बात करें उसका तो ज्ञान बहुत ही पूजनीय और बहुत ही अतुलनीय है मेरे हिसाब से। और जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सब लोगों को बहुत जी बहुत गुरु जी, स्वागत आज है। के विषय में मुझको थोड़ा बोल लेने दीजिए, है ना। आज का इन्होंने सब्जेक्ट बताया, मैं सुन रहा था कि श्रीमद् भागवत की महापुराण की कथा क्यों है विशेष। एक अद्भुत चर्चा कर रही हैं, लेकिन खुद डर डर के कर रही हैं। मैं सोचता हूँ कि मैं तो आप लोगों के सामने कर रहा हूँ कि पहले इनको इनका डर निकाल लेना चाहिए, बोल्ड तरीके से बोलना चाहिए कोई भी बात को। और अब भागवत कथा की विशेषता क्या है, ये इन्होंने, और इनका एक प्रश्न है कि भागवत कथा इतनी विशेष क्यों हो गई। बाकी तो कथाएं तो और भी बहुत जगह है, इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, कुछ ये पूछना चाह रही हैं, लेकिन मैं आप लोगों से कहूँ कि एक्चुअली में आर्या जी और विजयी भव दोनों लोगों ने ये चैनल श्रीमद् भागवत महापुराण जो कथा होने वाली है श्रीमद् श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा विरचित और ये उनके श्रीमुख से जो निसृत और श्रीपाद व्यास जी द्वारा ये संकलित है। वैसे तो भागवत महापुराण की कथा उससे भी बहुत पहले की है, मैं चर्चा करूंगा, थोड़ा बताऊंगा। लेकिन प्रश्न ही ऐसा है तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा अभी। आप लोगों से मैं कह रहा हूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोनों ही चैनलों को शेयर अवश्य कर दीजिएगा। लोगों से भी अगर आप करा सकते हैं तो करवाइए, क्योंकि यह एक विशेषता आप लोगों के लिए जो है बहुत बड़ी है। आइए चर्चा करते हैं। आप कुछ कह रही थी, पहले आप कह लीजिए, फिर उसके बाद मैं इसका उत्तर दूंगा।
जी गुरुजी, मैं ये कह रही थी कि ये कथा जो है वो बाकी कथाओं से इसलिए अलग है क्योंकि इस कथा में जो मूल सिद्धांत हैं, जैसा कि आपने पिछली लाइफ में ही बताया था, तो जो अन्य कथावाचक जो सिद्धांत नहीं बताते हैं अपने निजी लाभ के लिए, तो इस कथा में वो भी सिद्धांत जो है वो बताए जाएँगे। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस कथा को ख़ास बनाएँगी? तो आपसे ये सवाल है कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इस कथा को इतनी ख़ास बनाएँगी? इसका उत्तर मैंने उस दिन विगत 2 दिन पहले मैंने दिया था। इससे ऐसा एक आपका मंतव्य झलक रहा है कि हम किसी का किसी को क्रिटिसाइज़ करेंगे कि वो अच्छा नहीं कहता या वो अच्छे सैद्धांतिक नहीं हैं या मैं कोई अच्छा हूँ, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो है, मैं तो ये कहूँगा कि सभी लोग अच्छे कहते हैं। किसी का भी किसी को भी क्रिटिसाइज़ अगर हम कर रहे हैं, तो वहीं से भागवत महापुराण की कथा जो है, वो गौण रूप धारण कर लेती है। एक छोटा-सा इंसिडेंट बताता हूँ। आज से लगभग 550 साल पहले 2 महापुरुष राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य जी महाराज और चैतन्य गौड़ीय संप्रदाय के श्री चैतन्य महाप्रभु, दोनों लोगों का मिलन हुआ प्रयागराज में। जब प्रयागराज में दोनों लोगों का मिलन हुआ तो श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने एक श्रीमद् भागवत महापुराण की टीका लिखी, जो आज भी बहुत प्रिय है, मेरे लिए तो बहुत ही प्रिय है, जिसका नाम है सुबोधिनी टीका, भागवत के ऊपर। और एक टीका स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी लिखा था, लेकिन उसका पता नहीं चला कि वो क्या टीका थी, आज तक पता नहीं चला। मैं वो बात आप लोगों के सामने उद्धृत कर रहा हूँ कि शायद कोई जानता नहीं होगा, अब कम लोग जानते हैं और कई लोग जान करके भी नहीं बताते हैं। हुआ ये था कि पहले बार जब महाप्रभु जी से, दोनों महाप्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य महाप्रभु, जब दोनों लोगों का प्रयागराज में मिलन हुआ तो बहुत प्यार से मिलन हुआ। और फिर श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैंने एक ऐसी टीका लिखा है जो श्रीधर गोस्वामी जी की टीका से भी अच्छी है। तो महाप्रभु ने एक शब्द कहा कि जो स्वामी को नहीं मानते हैं वो स्त्री वेश्या होती है, जो अपने स्वामी को न माने वो स्त्री वेश्या होती है, कह करके वो चुप हो गए। मतलब श्रीधर स्वामी जी की टीका को अगर नहीं मानते हैं आप, तो आपके टीका का कोई विशेष महत्व रह नहीं जाएगा। उनको पता पड़ गया और वल्लभाचार्य जी ने भीतर से उसको रियलाइज किया कि कहीं मैंने अहंकारवश तो ये टीका नहीं लिख डाला है। तो उन्होंने रिव्यू किया, पूरा 1 साल लग गया। फिर अगले साल फिर मिलन हुआ तो पहले उन्होंने, वल्लभाचार्य जी ने श्रीपाद श्रीधर गोस्वामी महाराज जी, इनको श्रीधर स्वामी बोलते हैं, उनकी टीका का बहुत व्याख्यान किया, क्योंकि इस बार अध्ययन किया था उन्होंने। जो भी त्रुटियां थी हो रही होंगी, उन्होंने अपने सुबोधिनी का भी उन्होंने बाहर कर दिया कि किसी में कोई अहंकार हो और मन गढ़ंत कोई बात हो, क्योंकि अपने पूर्वापार हम लोगों का तो पथ ही है, महाजनो जैन गता सपन था। महापुरुष जो पथ पे चले हैं उसी पथ पे चलना है। लेकिन उस बीच में स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने भी खुद एक भागवत पर टीका लिखा था। उन्होंने कहा कि वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु जी से कहा कि फिर भी मैं चाहता हूं कि आप हमारी टीका को एक बार देख लीजिए।
श्रीपाद वल्लभाचार्य जी बोले, चैतन्य महाप्रभु बोले कि अब हम गंगा के उस पार चल करके देखेंगे, इस पार नहीं देखेंगे। तो आप भी पधारिए, नाव ले लिए, हम लोग उस तरफ चलेंगे एकांत में कहीं बैठ करके और पूरे आपके टीका का अवलोकन करेंगे। और उस पार जाते-जाते बीच में चैतन्य महाप्रभु अपनी एक स्वलिखित, हस्तलिखित बहुत सारी एक पोथी थी, बहुत बड़ी थी, बृहद थी, उसको उठा करके उन्होंने गंगा जी में डाल दिया। डाल दिया तो चैतन्य महाप्रभु जी के जो शिष्य लोग थे वो देखते रह गए, क्योंकि वो जानते थे कि महाप्रभु जी ने बहुत परिश्रम करके 1 साल में ये लिखा है और इतनी पत्रावली को एक साथ गंगा जी में बहा दिया। फिर उस तरफ गए, आसन लगा, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा कि आप अपने श्रीमद् भागवत महापुराण के जो सुबोधिनी टीका है उसको हमारे सामने प्रस्तुत करिए। और उन्होंने उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम किया चैतन्य महाप्रभु ने। तब वल्लभाचार्य जी ने पूछा कि जो पोथी आपने गंगा जी में बहा दिया वो क्या था? तो बोले कि हमसे जो है कोई न कोई गलती हो गई थी और क्या ये आ रहा है कि नहीं चल रहा है भाई, आप इधर-उधर छेड़िए मत। चल रहा है उसको इधर-उधर कुछ भी छेड़िए मत। ये जो है हमारे यहाँ सब फुल है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, आप अपना चेक करिए। तो ये एक बात है कि फिर उन्होंने पूछा कि आपने भी जब इतना बड़ा लिखा था और हमारी सुबोधिनी को देखने के लिए आप गंगा पार आकर के आसन लगा करके साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए यदि ये इस तरह से आप जो है ये क्या कर रहे हैं इसको? दीपक जी इसको छेड़ा-छाड़ी मत करिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। आप क्यों छेड़ रहे हो बार-बार? छेड़िए मत उसको। हाँ, कोई खत्म नहीं हो गया, आपकी बैटरी खत्म हो गई होगी, उसको आप अपने मोबाइल में चेक करिए। छेड़ रहे हो आप। ये लाइव के समय में छेड़ना नहीं चाहिए, पहले तैयारी करनी चाहिए। तो तो हाँ, इन्होंने बैटरी बंद कर देना है, इसको छेड़िए मत, अब ऐसे ही रहने दीजिए। कुछ भी मत करिए आप, ऐसे ही रहने दीजिए और छेड़िए मत। हाँ, और इधर-उधर कुछ भी मत करिए, सब सही चल रहा है, ठीक है? तो दोनों पे लाइव सही चल रहा है एकदम। तो जो उन्होंने प्रश्न किया और उसमें फ्लो भी रुक रहा है, आप बार-बार छेड़ा-छाड़ी कर रहे हैं, जैसे चल रहा है उसको छेड़िए मत, बस देखते रहिए, अपना कमेंट-वमेंट देखते रहिए और कुछ भी मत करिए, सब सही चल रहा है। तो उन्होंने पूछा वल्लभाचार्य जी ने कि आपने जो टीका लिखा था, उसको आपने गंगा जी में क्यों बहा दिया? तो उन्होंने कहा कि आपकी टीका का कहीं मुझसे अनादर न हो जाए। महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनिएगा। आपके द्वारा विरचित सुबोधिनी टीका का कहीं मुझसे अनादर न हो जाए, इसलिए मैंने अपनी पूरी की पूरी जो श्रीमद् भागवत महापुराण पर जो मैंने टीका लिखा था उसको गंगा जी में बहा दिया। वल्लभाचार्य जी की आंखों में आंसू आ गया। बोले कि हमारे लिए आप मान दे रहे हैं
या आप जान गए कि ये टीका सही है गलत है क्या है, फिर भी वो आपका जो आपके द्वारा किया गया जो परिश्रम था, उस परिश्रम को लोप तो नहीं होने देना चाहिए था। तब चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीपाद वल्लभाचार्य जी से एक बात निवेदन किया, और जो कम लोग जानते हैं, और इसीलिए मैं कहता हूं कि पढ़ने का बड़ा अभाव है लोगों में। थोड़ा सा कुछ कथाएं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से सीख ली जाती है, कुछ कहीं से कुछ कहीं से, और मनोरंजन के रूप में करके, और भागवत महापुराण की कथाएं हो जाती है। उन्होंने कहा कि बात ये नहीं है कि हमने कितना परिश्रम किया कि नहीं किया, भागवत धर्म क्या है? भागवत धर्म है जो भगवान के चरण में पूरी तरह से शरणापन्न है, उसका अपना कुछ नहीं होता है, परम वैष्णव होता है, और भगवान की आज्ञा ही उसके लिए सर्वोपरि होती है। न उसका कोई अहंकार होता है, न उसका कोई अपनी तरफ से कोई ईगो होता है उसका। और श्रीपाद वल्लभाचार्य जी ने अपने सुबोधिनी में लिखा भी है कि सर्वे विधि निषेधा पद एव ही किंकरा। जितने भी दुनिया में विधि हैं, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, अथवा जितने निषेध है कि ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, सबका उद्देश्य होता है भगवान के चरणों की सेवा। और ये भागवत धर्म है। भागवत धर्म किसी को ऊंचा बनाना, किसी को नीचा बनाना, किसी को छोटा दिखाना, किसी को बड़ा दिखाना, ये सब भागवत धर्म के सर्वथा प्रतिकूल चीज है। तो मैं आपसे भी कहूंगा कि आज के बाद ऐसा कोई प्रश्न न किया जाए कि जिससे ये लगे कि किसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हमें भागवत के प्रति समर्पण रखना है। अब भागवत जो है कृष्ण स्वरूप है। एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, क्यों है विशेष। आपने लाइव रखा कि क्यों है विशेष, तो एक छोटी सी कथा सुनाता हूं। श्री गोवर्धन धाम में राधा कुंड और श्याम कुंड है। जब राधा से कुंड श्याम कुंड की भी एक विशेष कथा है, वो किसी दिन मैं आप लोगों को और दूसरे तरीके से सुनाऊंगा। उसका प्राकट्य हुआ तो राधा रानी ने, राधा कुंड में एक और कुंड है कंकड़ कुंड, जो बीचों बीच है, और कई बार राधा कुंड सफाई हो चुकी, हम लोग भी उसमें भाग लिए। कितने हो बड़े बड़े मोटर लगा दो आज के डेट में, और सफाई करते करते कंकड़ कुंड जब बीच वाला हिस्सा आता है उसको खाली नहीं कर पाया जाता, इतना पानी तेज आता है नदी की तरफ राधा कुंड में। राधा कुंड के बीचों बीच में तो शास्त्र में एक प्रमाण है कि राधा रानी ने अपने हाथ में जो कंकड़ पहना था, उस कंकड़ से उन्होंने ऐसे कर दिया और वह दिव्य कुंड खुद गया। भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए भगवान श्री कृष्ण, और उन्होंने, भगवान जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो अपने भक्त की मनोवांछा को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर बैठते हैं। तो राधा रानी से प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा कि आज मैं आपको दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण चीज देना चाहता हूं। तो राधा रानी ने कहा कि दीजिए। अब भगवान की सबसे बड़ी प्रसन्नता होती है सर्वभूत हिते रहता, संसार के हित में रत रहना।
तो भगवान श्री कृष्ण ने एक संकल्प से अपने हाथ में एक पोथी प्रकट किया और बड़े आदर से दोनों हाथों से पकड़ के, जैसे कोई चीज अर्पण करते हैं, किसी को दान देते हैं, राधा रानी के हथेली पे रख दिया। और दुनिया में जितने तीर्थ हैं, जितने उनके अधिष्ठात्री देवता हैं, जितने पुरी हैं, जितने धाम हैं, सबका आवाहन किया और सभी प्रत्यक्ष रूप से आते थे और भगवान कहते थे कि इसमें आप कृपा करके इस पुस्तक में आप प्रवेश कर लीजिए। और सभी लोग अपने अपने एक एक स्वरूप से, ये देखा गया वहां पर रसकियों के द्वारा, राधा रानी के द्वारा, स्वयं कृष्ण भगवान की आज्ञा से सारे के सारे तीर्थ, धर्म क्षेत्र, विशेष ऋषि, महर्षि, योगी, तपी, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, सबको भगवान ने उसमें प्रवेश होने का आदेश दिया। वैकुंठ के जो अवतार हैं, जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, कल्की अवतार इत्यादि इत्यादि, उनको भी उन्होंने निर्देश दिया कि कृपया आप भी इसमें प्रवेश होइए। और सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा कि उसी रूप में वैकुंठनाथ भी आए, माता जगदम्बा भगवती देवी दुर्गा, उनसे भी कहा, योग माया से भी कहा, आशुतोष भोलेनाथ जो संसार के कल्याण के लिए सर्वमंगल रूप हैं और भगवान की आज्ञा से संसार का विनाश भी कर देते हैं, ऐसे महादेव से निवेदन किया कि आप भी इसमें प्रवेश करिए। नारद प्रभृति जो बड़े बड़े संत थे, सनकादिक मुनीश्वर, नारद, व्यास, अम्बरीश, ये इस तरह से जो महात्मा धर्मज्ञ लोग थे, उनसे भी निवेदन किया भगवान ने कि आप भी आइए और इसमें प्रवेश करिए। फिर भगवान ने राधा रानी से निवेदन किया कि आप भी अपने एक रूप से इसमें प्रवेश करिए। राधा रानी ने कहा कि आपके बगैर तो मैं नहीं जा सकती। तो भगवान मुस्कुरा गए और वहां पे एक श्लोक है भागवत महात्म्य में, ब्रह्म परिवार पुराण अंतर्गत जो महात्म्य है कि तिरोधाय प्रविष्टो यम श्रीमद् भागवतार्णवम। इस भागवत महापुराण के में स्वयं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के साथ एक रूप से उन्होंने खुद प्रवेश किया। अब राधा रानी को उन्होंने दे दिया, अब इसको संभालो, ये जगत हित के लिए है। राधा रानी ने एक शुक्र पक्षी को पाला। कौशिक संहिता में एक कथा है जिसका विस्तार में वर्णन भागवत में करूंगा। शुक्र पक्षी को एक पूरा श्लोक सुनाया और जब राधा कृष्ण अपने लीला को संवरण करके इस धराधाम से ऊपर वैकुंठ में गए, वही शुक्र पक्षी यहाँ से उड़ गया, अमरनाथ में जाके अमर कथा सुना और फिर व्यास देव जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करके शुक्र के रूप में प्रकट हुआ। और वही शुकदेव गोस्वामी शुक्र ताल में सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कहे और सूत गोस्वामी ने इसका विस्तार किया। और सूत गोस्वामी कहते हैं कि मैं ये कथा खुद गया था, सुखदेव गोस्वामी जी से अध्ययन किया, तो सुकेन मम यत प्रोक्तम रहस्यम विचार्य च। सुखदेव गोस्वामी, श्रीपाद सुखदेव गोस्वामी जी ने एकांतिक समय शिष्य समझ करके मुझको पूरा भागवत महापुराण की कथा सुनाया, समझाया, एक एक बात बताया, तब मैं विस्तार कर रहा हूँ, तब मैं जने जने गेहे गेहे तक पहुंचाने की चेष्टा कर रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा वास्तव में बहुत ही विशेष कथा है। मुझको पता नहीं कि ये सारी बातें जो अभी मैंने बताया और इसमें बहुत सारी चीजें रह गई जो आप लोगों को कथा के समय सुनाऊंगा। राधा रानी और कृष्ण भगवान के सम्मिलित स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण
दुनिया का सर्वोत्कृष्ट एक ऐसा पुराण है जो हमारे सारे जीवन के सारे हाथ, मैंने भी कल उस दिन बताया था आप लोगों को कि ये हॉस्पिटल है, रोग दूर करता है, लेकिन ये खजाना भी है जो सब कुछ देते 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 अंत में स्वयं भगवान राधा कृष्ण के प्रति प्रेम प्रदान कर देता है। और ऐसा प्रेम प्रदान करता है कि स्वयं भगवान राधा कृष्ण कृष्णाकर्षणी जैसा के सिद्धांत पर उसको उनके पास जाने की जरूरत नहीं रहती, स्वयं भगवान अपने आप उस भक्त के पास आते हैं और उसके सारे मनोभिष्ट को पूर्ति करते हुए अपने प्रेमा भक्ति प्रदान कर देते हैं, जिससे कि वो गोलोक का अधिकारी हो जाता है। भगवान गोलोक नामनी निज धाम नितले च तस्य देवी महेशु हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभाव निचया विहिताश्चयेन गोविंदम आदिपुरुषं तामहं भजामि। गोविंदम आदिपुरुषं तामहं भजामि। ये भगवान की विशेषता है। और ब्रह्मा जी का श्लोक है कि सब कुछ संसार के सारी चीजों को उपलब्ध कराते हुए अंत में आदि पुरुष गोविंद के ही चरणों में ये श्रीमद् भागवत महापुराण हम लोगों को उठा के रख देते हैं। यही है विशेषता। तो आधा घंटा हो गया, भागवत की कथा भी होनी है। इन लोगों के चैनल पर मैं लगातार आऊँगा तो शायद चैनल खतरे में हो जाएगा, तो ऐसा भी सुनने को आया है। तो आप लोग कभी कभी लोगों को भी सुनिए, विजय भाव और आर्या जी को। और कोई छोटा सा कोई प्रश्न हो तो कर लीजिए, अभी 1 मिनट आधी मिनट बाकी है। जी गुरुजी, तो जी गुरुजी, एक प्रश्न है कि क्या हमें निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि भाव जो है उसकी तुलना नहीं हो सकती, जो हैं? भी हाँ, क्या हम बस ये मान लेना चाहिए कि भगवत भाव जो है उसकी तुलना नहीं होती? प्रश्न स्पष्ट करिए ना, हेलो आपका अधूरा कट जा रहा है। प्रश्न जी आधा ही गुरुजी, आया। आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। पूरा प्रश्न करिए, आधा ही से बंद हो जा रहा है। तो क्या हमें निष्कर्ष ये निकालना चाहिए कि जो भी भगवत भाव होता है, भगवत भाव की तुलना हम नहीं कर सकते? भगवत भाव अगर लहरी भी रखे तो वो भी श्रेष्ठ है, हम भी रखे तो भी श्रेष्ठ है। तो क्या ये भगवत निष्कर्ष भाव सही है? भी भगवान ही प्रदान करते हैं। गुरुजी देखिए, कोई भी चीज जब हमको लेना है तो पात्र चाहिए ना, पात्र। इसी तरह से अध्यात्म में पात्रता चाहिए। तो हमको अगर भगवत भाव चाहिए तो उसकी पात्रता चाहिए। भगवान की भक्ति चाहिए तो भक्ति की पात्रता चाहिए। भगवान के भक्ति के प्रति ज्ञान चाहिए तो ज्ञान की पात्रता चाहिए। हम त्याग से जीवन यापन करके भक्ति का यजन करना चाहते हैं तो त्याग की पात्रता चाहिए। मिलेगा सब चीज भगवान से ही, और कोई हमें देने वाला नहीं है। और वो भगवान कैसे देते हैं, क्या कब देते हैं, क्या देते हैं, यही तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा बताएंगी। समझ में आएगा धीरे धीरे, न तो किसी आधे घंटे की स्ट्रीम से नहीं आएगा। लेकिन मुझको पता है कि 7 दिन में ये जो मैं भागवत महापुराण की कथा करने जा रहा हूं, एक ऐसी ठाकुर जी की कृपा मेरे मन में खुद में प्रवाहित हो रही है
और वो मैं बता दूं, आप लोगों से निवेदन कर दूं कि मुझको लग रहा है कि स्वयं भगवान ही ये कथा करने जा रहे हैं, मेरे को निमित्त बना करके, और ये इससे कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होने वाला है। जो इस कथा को पूरा सुनेगा ना, उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि वही व्यक्ति फिर हजारों के बीच में जाएगा कहने कि नहीं, भागवत का सच्चा जो शुद्ध स्वरूप पूर्ण रूप से उजागर करने के लिए अगर कोई अपने जीवन में या समाज में स्थापित करना है, तो ये वाली कथा सुनना जरूरी है। इसमें सभी महापुरुषों की वंदना होगा। ऐसा नहीं है कि किसी महापुरुषों का तिरस्कार, किसी महापुरुष का अपमान, ये सब नहीं। हाँ, जो चीज छूट रही है उसको उद्धृत जरूर किया जाएगा, इस संकल्प के साथ। और कोई बात? जी जी, लास्ट एक प्रश्न है कि मतलब हम जब वगैरह इतने सारे साधन हैं, फिर भी जब हम भागवत महात्म्य पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि एक बार इसको सुन लेने से मतलब सीधे बैकुंठ धाम तक का कल्याण हो जाता है। तो क्या श्रीमद् भागवत ज्ञान जो है वो इतना भी क्यों है कलयुग में? है तभी तो। या तो या तो आप उसको सत्य मानिए या असत्य मानिए। सत्य मानिए तो आज्ञा का पालन में लग जाइए, असत्य मानिए तो रिसर्च करिए। जी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि वो है ना, बहुत सारे कल्ट हैं, एक आसमानी कल्ट है, एक और को मनगढ़ंत कल्ट है, जो लिख दिया गया वही मानना है, ऐसा नहीं है। हम लोगों को पूर्ण रूप से, हम तो आप लोगों से कहते हैं पूर्ण रूप से रिसर्च करिए, दिन रात रिसर्च करिए। लेकिन रिसर्च कैसे करना है उसके लिए भी बड़ी सुंदर कथाएं हैं, और हो सकता है कि मैं भागवत में या भागवत से पहले आप लोगों को बताऊं। रिसर्च की भी तो विधि है ना। जी गुरु जी। अब मान लीजिए हेलीकॉप्टर चलाना सीखना है, तो लेथ मशीन पे थोड़े हेलीकॉप्टर चलाना सीखा जाए। हेलीकॉप्टर पे चलाएंगे, सीखेंगे उसके हिसाब से। साइकिल चलाना सिखाना है तो साइकिल पे सीखा जाएगा। ये कोई ये कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो समझने की बात है कि आप जो है अ, चलिए इस पर कल चर्चा करते हैं, ठीक है। हाँ जी गुरु जी। ठीक है, रिसर्च कैसे करें, भागवत को रिसर्च कैसे करें, ये दिमाग में रखना। और ये प्रश्न, यही प्रश्न कर, भागवत में रिसर्च कैसे करें, ये प्रश्न कर जी कर रख गुरु जी। दीजिए। मतलब लोगों को, आज जितने लोग जुड़े हैं, कल ज्यादा लोग जुड़िए, ऐसी कथा सुनाऊंगा कि आप लोगों को कि इस तरह से मैंने प्रामाणिकता के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि रिसर्च कैसे करें, ठीक है। जी जी। ठीक है, जय जय श्री श्री कृष्ण। कृष्ण।